नारकियों की अलग है और मनुष्य लोक की अलग है। जहाँ का सामान वहीं रहता है। नारकियों की जो व्यवस्था है वहीं रहेगी, मध्यलोक की जो मध्यलोक में रहेगी, स्वर्ग की स्वर्ग में। केवल तीर्थंकरों के लिए विशेष सुविधा होती है। क्या होती हैं? तीर्थंकरों के लिए विशेष सुविधा होती हैं कि जो तीर्थंकर होते हैं उनके जो है जो भी वस्त्र आते हैं, जो भी भोजन आता है, जब तक वो दीक्षा ना लें, जब तक वो दीक्षा ना लें तब तक उनका भोजन और जो है वस्त्र आदि वो सब स्वर्ग से आते हैं, वो पुण्यशाली जीव में। अन्यथा जहाँ की व्यवस्था वहीं रहती है। समझ गए ना? तो इस बात को हमें तो यहाँ बता रहे थे कि 3 लोग, मान लीजिए पढ़ते ना गणित में, माना कि तो बोले मान लीजिए कि 3 लोग का अनाज उनको मिल जाए, इतनी भूख लगती है कि 3 लोग का अनाज खा लें तो भी भूख नहीं मिटती है। लेकिन वहाँ पर एक दाना, क्या? एक दाना, नाज माने अनाज, जू माने भी, खाए माने खा ले में तो भूख ना मिटे, नहीं मिट सकती, किंतु खाने को कड़ा एक दाना भी ना लहाए नहीं मिलता है। अब सोचिए, जहाँ भूख लगी हो बहुत सारी और जो है एक दाना भी ना मिले, तो ऐसे जो है उन नरकों में उस भूख संबंधी दुखों को सहा। यहाँ पर जो है थोड़ा सा जो है भोजन लेट हो जाए, क्या? थोड़ा सा भोजन लेट हो जाए, तुरंत जो है हम आग बगुला हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आग बगुला हो जाते हैं। थोड़ा सा मन पसंद ना मिले तो थाली फेंक देते हैं। क्या करते हैं? नहीं, तुम नहीं फेंकते, तुम्हारे वो फेंकते हैं। तुम्हारे वो बच्चे वो बच्चे तो जो है तुम्हारे बच्चे, हाँ, तो जो है क्या करते हैं, जो बच्चे लोग क्या करते हैं, थाली फेंक देते हैं, कहीं जो है गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, अथवा अपशब्द आदि भी बहुत से जो है कई प्रकार के लोग होते हैं, सब प्रकार। तो जो भूख मतलब सही से, अब सोचिए वहाँ पर नरकों में जो है सागरों पर्यंत वहाँ रहे, सागरों पर्यंत की उम्र हमने कहा, जो 1 सागर से 33 सागर तक की आयु प्राप्त करी, और वहाँ उस नरक में रहे, भूख की वेदना को सहन किया, प्यास की जो है वेदना को सहन किया। क्या किया? उन वेदना को सहन किया। तो दुख बहुत दुख नारकी जो है बहु सागर सो, बहुत सागरों तक सहन किया। कर्म युक्त किसी विशेष शुभ कर्म की वजह से क्या हुआ? नरक गति की सहते सहते जो है विशेष जो है हमारे परिणाम थोड़े मंद हुए, आयु पूर्ण हुई, तो मनुष्य गति की प्राप्ति हमें हो गई। क्या हो गई? बोले नरकों में जो है जीवों को क्या मिलता है? नरकों में जीवों को क्या मिलता है? तो बोले वहाँ एक दाना भी अनाज का नहीं मिलता है। क्या नहीं मिलता है? एक दाना भी अनाज का नहीं मिलता है। बोले नरकों में दुख जो है सहन किए, और कितने? बोले कम से कम नरकों की जो आयु है वो कम से कम कितनी है मालूम? कितनी? 10,000 वर्ष जघन्य आयु है। 10,000, इससे कम नहीं है। कम, अगर सबसे कम होगी तो 10,000 होगी। इतना तो आपको सहन करना ही, यहाँ व्यक्ति 100 वर्ष भी जो है सहन नहीं कर पाता है। जब व्यक्ति को कष्ट होता है, पीड़ा होती है, तो क्या कहते हैं? हे भगवान उठा लो, क्या कर लो?
हे भगवान जल्दी उठा लो, जल्दी उठा लो, जल्दी उठा लो। अरे ऐसे कहने से क्या कोई उठाएगा तुम्हारे लिए? यही काम है उनको उठाने का, रखने का, समझ गए ना? तो इसलिए भैया जो कर्म किए हैं उनको भोगना ही पड़ेगा। क्या? जो कर्म किए हैं उनको भोगना ही पड़ेगा, चाहे हंस के भोगो चाहे रो के भोगो। क्या? चाहे हंस के भोगो आनंद, क्या? चाहे हंस के भोगो और चाहे रो के भोगो, भोगना जरूर पड़ेगा। तो क्यों ना हो समता से भोगा जाए, भगवान की भक्ति करते हुए, मंद अच्छे समता रूप परिणाम करते हुए शुभ परिणाम सो उपयोग में लगा करके उनको भोगा जाए। तो क्या होगा? आगामी कर्म बंधेंगे नहीं और पुराणों की निर्जरा हो जाएगी। और यदि कर्म आए, उदय आया और उसमें तुम क्या कर रहे हो? आर्तरोध परिणाम कर रहे हो, संक्लिष्ट परिणाम कर रहे हो, तो उससे क्या होगा? पुराने कर्म तो हैं ही, उनको तो भोगना ही पड़ेगा, नए और बंध जाएंगे। तो इसलिए क्या करना है? समता भाव से उनको सहन करना है, सहज भाव में सहन करना है। तो नार की जीव भी क्या करते हैं? कम से कम 10,000 वर्ष पर सहन करना पड़ता है। वहाँ पर क्या करना पड़ता है? 33 सागर तक वहाँ सहन करना पड़ता है। उसके आयु जो है 7वें नरक की 33 सागर की है। कहते हैं तीर्थंकर जो बनने वाले जीव होते हैं, तीर्थंकर जो बनने वाले जीव होते हैं, यदि वो नरक में हैं तो आयु जब उनकी समाप्त होती है तो 6 महीने पहले, क्या 6 महीने पहले वो जो उनका एक चक्र बन जाता है, सुरक्षा चक्र, जो अन्न नार की संबंधी, फिर वहाँ वो कष्ट नहीं होते हैं। लेकिन नरक की जो वेदना है, अन्न वेदना, भूमिगत आदि, भूख की, प्यास की, वो तो सहन करना पड़ेगी। लेकिन जो अन्न नार की जन, असुर कुमार जन हैं, वो वेदना से वो क्या हो जाते हैं? उससे बच जाते हैं। कौन? जो केवल जो तीर्थंकर हैं। और कब? केवल 6 महीने पूर्व। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जहाँ पर जन्म होना, वो 6 महीने पहले क्या होती? सारी व्यवस्था वहाँ प्रारंभ हो जाती हैं। तो इसलिए यहाँ पर उनको, तो इस प्रकार से वह 33 सागर तक जो उनको सहन करना पड़ता है। अब बता रहे थे कि जो सागर किसे कहते हैं। अब आपके मन में भाव हो सकते हैं कि जो आप सागर 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 कर रहे, तो ये सागर क्या? तो मैंने एक दिन बताया भी था, बच्चों वाली परिभाषा मैंने बताई थी। क्या बताई थी? कि मान लीजिए एक समुद्र है। क्या है? समुद्र है। कहाँ पर है समुद्र? अरुण जी, समुद्र कहाँ पर भारत में है? गुजरात में है? कहाँ पर? मुंबई में है, और शायद कलकत्ता आदि वहाँ पर भी है, मद्रास में शायद। तो वहाँ पर जो समुद्र हैं, बड़ा, मद्रास का जो समुद्र है 16 किलोमीटर का तट है उसका, तो बहुत बड़ा है। तो बड़े समुद्र तो बड़े होते हैं। तो मान लीजिए एक समुद्र है, और उस समुद्र में एक गिलहरी या एक क्या बोलते, चिड़िया समुद्र में जाती है, अपनी चोंच में पानी भरती है, बाहर डालती है, फिर जाती है, फिर बाहर, फिर जाती है, फिर बाहर, फिर जाती, फिर बाहर। ऐसे उस चिड़िया को समुद्र खाली करने में जितना समय लगता है, क्या? चिड़िया को समुद्र खाली करने में जितना समय लगता है वो एक सागर है। ये बच्चों वाली परिभाषा है, ध्यान रखना। अभी अब यहाँ बता रहे हैं सिद्धांतिक परिभाषा, जो जैन धर्म में उसकी परिभाषा क्या कही है? तो बोले 2000 कोस गहरे। अभी बताया था ना, 2000 कोस की बात कही थी ना। 2000 कोस का एक महायुजन होता है ना, तो 2000 कोस गहरा
और उतना ही जो है चौड़ा। क्या? 2000 कोस गहरा और उतना ही चौड़ा एक गड्ढा है, ठीक है ना। और उस गड्ढे में कैंची से टुकड़ा करना है। और कितने टुकड़े करना है? इतने टुकड़े करना, इतना छोटा भाग करना है कैंची से, क्योंकि बाल कटते हैं ना, किससे कटते हैं? कैंची से, नाई आदि काटते ना। तो जो है वो जो क्या करना है, कैंची से जो है क्या करना है, भाग करना है। और जिसका दूसरा भाग ना हो सके ऐसा जो है टुकड़ा करना। किसका? जो 7 दिन तक के पैदा हुए, कितने? 7 दिन के पैदा हुए उत्तम भोग भूमि का मेढ़ा। क्या? 7 दिन का उत्तम भोग भूमि के मेढ़े का जो बच्चा होता है उसके बाल लो। उसका जैसे मान लीजिए अपने ही बाल ले लो और उसका टुकड़ा करिए, इतना टुकड़ा कीजिए, इतना टुकड़ा कीजिए, इतना कि उसका फिर कोई दूसरा टुकड़ा, जैसे कहते हैं ना अणु, जो सबसे छोटा जो होता है अणु होता है, उससे छोटा कोई, तो ऐसे उस बाल का टुकड़ा कीजिए। करते जब उसका दूसरा टुकड़ा ना हो, ऐसे उस टुकड़े से क्या करना है, उस गड्ढे को ठसाठस भरना है। क्या करना है? उस गड्ढे को उस बाल से ठसाठस भरना है। और उसके बाद क्या करना है? 100 साल बाद, 100 साल बाद एक बाल निकालना है। कितना? सोचिए, 2000 कोस का एक महायोजन होता है। ऐसे उस उतना ही गहरा उतना ही चौड़ा उस गड्ढे को बालों से ठसाठस बनना है कि 3 चक्रवर्ती की सेना भी निकल जाए तो दबे ना। जैसे रोड पे निकल जाती गाड़ी, हजारों गाड़ी, कुछ भी नहीं होता है, ऐसी उस जो है गड्ढे के ऊपर से निकल जाए, कोई जो है असर ना हो। और 100 साल बाद एक निकालना है। अब जितने वर्षों में वो सारे बाल निकल जावे उतने काल को व्यवहार पल कहते हैं। अभी सागर नहीं हुआ, जितना जो है समय उस गड्ढे को खाली करने में लग गया उसको व्यवहार पल कहते हैं। और व्यवहार पल से असंख्यात गुना उद्धार पल, व्यवहार से असंख्यात गुणा उद्धार पल, और उद्धार फल से असंख्यात गुणा क्या? व्यवहार पल पहले, उससे असंख्यात गुणा उद्धार पल, और उद्धार पल से जो है असंख्यात गुणा अद्दा पल। और ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी अद्दा पलों का एक सागर क्या होता है? और उस ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी सागर का जो है क्या होता है? 10 कोड़ा कोड़ी अद्दा पलों का एक सागर होता है। अब सोचिए कितना बड़ा सागर है। और ऐसे एक सागर नहीं, 33 सागर। कितने? 33 सागर तक जो है नारकी जी नरकों में रहते हैं और वहाँ के दुखों को भोगते हैं। आनंद जाग जाओ सोनी, क्या करो? बोले इसलिए बोले ऐसा कोई कर्म ना हो जाए। क्या? ऐसा कोई कर्म ना हो जाए कि जिससे कि जो है हमें क्या हो, नरक आदि का बंध, नरक आयु का बंध ना हो जाए। अन्यथा नरक आयु, कोई भी आयु का बंद हो गया तो फिर तुम्हें जाना ही पड़ेगा, चाहे वो तीर्थंकर जैसे महापुरुष भी क्यों ना हो। जिन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद भी कर लिया है, उनको जीवों को भी यदि नरक आयु का या को जो भी आयु का बंद कर लिया है वहाँ जाना पड़ेगा। उसको कोई ये टाल नहीं सकता है। हाँ, वहाँ की स्थिति कमबड़ तो हो सकती है,
स्थिति कंबड़ हो सकती है।